नमस्कार फ्रेंड्स, मैं वैभव शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और आज मैं लेकर आया हूं ट्रायंगल का वीडियो, ठीक है, जो कि थ्योरेटिकल चैप्टर भी आता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जब भी क्वेश्चन लगाना है तो ये जरूर बताया करिए कि गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है और क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स होंगे। और लास्ट में आपको प्रूफ भी लिखना पड़ता है। और जब आप लोग ये सब नहीं लिखते हैं तो मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना है, ठीक है। सारी चीजें जो भी दी हुई है लिखना है। और कोई क्वेश्चन अगर नहीं निकल रहा है उसके पीछे पड़ जाइए जब तक ना निकले। इतना प्रैक्टिस करिए कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, मुझे लगाना है तो लगाना है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि इस चैप्टर में अप्लाई होगी। और इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप ये थ्योरम समझ गए तो क्वेश्चंस बहुत ही इजीली हो जाएंगे, यकीन मानिए। लेकिन अगर आप ये नहीं समझे तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। बट डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं और काफी अच्छे से समझा दूं, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, ये एक ट्राइंगल है एबीसी, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। अब डी क्या है उसके लिए पहले एक बार जरा थ्योरम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ये किसका सिंबल है? ट्राइंगल का है, ठीक है। अच्छा, तो आप देखिए डी एक लाइन है, उसको पैरेलल ड्रॉ किया गया है, ठीक है, बीसी के। बीसी क्या है? साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक। इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, भाई इंटरसेक्टिंग कहां पर, क्यों? देख लीजिए, ये लाइन है, कहां इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट डी पे। और इधर इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ई पे, ए सी को, ठीक है। अच्छा, देन इट डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो आप देख लीजिए ए डी अपॉन डी बी क्या हो जाएगा? किसकी इक्वल हो जाएगा? ए अपॉन ई सी के। सर कैसे होगा जरा बताइए, प्रूफ करिए। करूंगा, हैव पेशेंस, ठीक है। उससे पहले मैंने कुछ किया हुआ है, आप देख लीजिए। ये डॉट डॉट कुछ लाइन ड्रॉ की हुई है, क्यों? क्योंकि ये करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, ये आपको मेंशन भी करना चाहिए, ठीक है, कि आपको ज्वाइन करना है सी डी एंड बीई, ठीक है। ये आपको भाई ज्वाइन करना पड़ेगा। साथ ही साथ गिवन क्या है, आप देख सकते हैं कि डी इज पैरेलल टू बीसी है। ये किसका सिंबल है? पैरेलल का, ठीक। अच्छा, अब आप देख सकते हैं जो डी लाइन है वो कहां इंटरसेक्ट कर रही है? डीई इंटरसेक्ट्स लिखना बहुत जरूरी है जब भी आपको थ्योरम दी जाती है प्रूफ करने के लिए। तो डीई इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को, आप देख सकते हैं किस पॉइंट पे? डी पॉइंट पे। एट पॉइंट डी लिख दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह डी ए सी को भी तो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। डीई इंटरसेक्ट्स इंटरसेक्ट्स ए सी कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट ई, लिख लिया भाई। साथ ही साथ आप एक चीज और लिखनी है यहां पर, वो क्या लिखनी है कि EF इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये भी आपको लिखना है। EF क्या है? परपेंडिकुलर है ए बी पे। और DG क्या है? परपेंडिकुलर है AC पे। ये भी मेंशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। क्या स्टार्ट करेंगे? अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं प्रूफ। प्रूफ से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल याद होना बहुत जरूरी है, हाफ बेस इनटू हाइट। क्यों सर? क्योंकि मैं निकालने जा रहा हूं एरिया ADE का, ठीक है। किसका? ADE का। चलिए देखिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE जब मैं निकालूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि बेस इसमें क्या है? AD। और ये देखिए, ये परपेंडिकुलर FE है, ठीक है। तो आप लिखेंगे हाफ AD इंटू EF, ये आ गया, ठीक। इतना हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इतना पोर्शन हो गया है, अब इतना आएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, मैं ऐसे आ रहा हूं, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल लेना है BDE। क्या लेना है? BDE। अब BDE में आप देख सकते हैं बेस टू है और हाइट परपेंडिकुलर, तो आपको पता ही है ना, AB पे वो जा रहा है FE। तो आपको क्या करना है? हाफ इंटू BD इंटू EF लिखना है, ठीक है। परपेंडिकुलर थोड़ी ना बार बार चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब आप कहेंगे सर उस साइड जाइए, चलिए उस साइड निकालते हैं। तो अब इधर का पूरा आ चुका है, ठीक है। इधर का पूरा एरिया हम लोगों ने निकाल दिया है। अब
बारी है इस पोर्शन की, ठीक है। तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी लिख लें। अब एडीई जब आप लिखेंगे तो इस बार आप एक चीज जान लीजिए, आपका बेस उधर होगा, उधर डीजी गिर रहा है उस बेस पे, याद रखिएगा। तो हाफ ए ई इंटू डी जी, डी आई जी मत बोल दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब डीईसी बचा, तो एरिया ऑफ डीईसी क्या हो जाएगा, हाफ। अब डीईसी में बेस क्या है, यही है ना, बेस तो यही चल रहा है ना, ईसी, और क्या है हाइट, डी जी। ये देखिए इतना आ गया, डी जी है, ठीक है। तो हम लोगों ने 4 ट्राइंगल्स के एरिया निकाल लिए। अब करना क्या है भाई, अच्छा करना क्या है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है और देखना भी है कि एक ये ट्राइंगल देख लीजिए बीडीई, और ये सीडी, ये दोनों ट्राइंगल एक ही बेस पे बन रहे हैं, और वो बेस क्या है, डी। क्या हो रहा है, एक ही बेस पे बन रहे हैं। तो याद रखिएगा ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पे बनते हैं तो उनके एरिया उन दोनों ट्राइंगल के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और आगे हम लोग प्रूविंग करते हैं। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने ये एरिया लिख दिया है, ठीक है। मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूंगा, इसको इक्वेशन 2, इसको 3, इसको 4, और मैंने डिवाइड करके लिख दिया जिससे आपको आसानी रहे कि कौन किससे डिवाइड हो रहा है, तो इजी रहेगा जानना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस पोर्शन का पूरा एरिया इधर लिख दिया, ए डी और डीई का, और उस पोर्शन का मैंने उधर लिख दिया जिससे आपको इजी पड़े थोड़ा, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई बी इज इक्वल टू, अब हाफ इंटू ए डी अपॉन ई एफ, ठीक है, अपॉन इसका क्या है, हाफ इंटू बी डी अपॉन ई एफ। अब एक चीज आप देख रहे होंगे, इसमें कैंसिल आप क्या कर सकते हैं, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, साथ ही साथ ई एफ और ई एफ भी कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, इधर बचेगा ए डी अपॉन बी डी, ठीक है। इसी तरीके से हम इधर क्या करेंगे, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय कर देंगे इक्वेशन 4, ठीक। अब इक्वेशन 3 में इधर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई सी, ठीक है। अब उसका लिखते हैं, एरिया में क्या है, हाफ इंटू ए इंटू डी जी अपॉन हाफ इंटू ई सी इंटू डी जी। अब इधर आप क्या कैंसिल कर सकते हैं, हाफ हाफ कैंसिल, डी जी भी कैंसिल, बचा क्या, ए अपॉन ई सी बचा, ठीक है। याद रखिएगा इधर ए डी अपॉन बी डी बचा, इधर ए अपॉन ई सी बचा है, ठीक है। अब मैंने आपको अभी बताया था कि ये दो ट्राइंगल सेम बेस पे बन रहे हैं, क्या है, डी डी सेम बेस पे है, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल अगर सेम बेस पे बन रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई बी इज इक्वल टू, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई सी। रीजन क्या है, सेम बेस, क्या है, सेम बेस पे दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अब आप जानते हैं कि अगर डीबी इज इक्वल टू डीईसी हो गया है तो यहां पर आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। आप चाहे तो यहां पे डीईबी लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए, ठीक है। और इधर, इधर क्या होगा, इधर आप जानते हैं कि ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ एडीई, ट्राइंगल एडीई। अब आप डीईसी की जगह क्या लिख सकते हैं, डीईबी, ये देखिए, ये देखिए। अब अगर आप देखें तो ये और ये सेम हो गया,
ये और ये सेम हो गया है, तो आप कह सकते हैं कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन AC। प्रूव हो गया थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि आपको कंस्ट्रक्शन करना था, पहले CD और BE को ज्वाइन करना था, आपको परपेंडिकुलर गिराना था AB पे और AC पे DG। ठीक है, उसके बाद मैंने ये ट्राइंगल लिया ADE और DB, फिर फॉर्मूला लगाया है हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, आप जानते हो, ये देखिए लिखा हुआ है सब जगह, हर ट्राइंगल में हाफ बेस इनटू हाइट लगा है। ठीक, फिर इक्वेशंस को डिवाइड किया, ये देखिए डिवाइड किया है, जो कैंसिल हो गया कैंसिल कर दिया। बस ये पॉइंट याद रखिएगा, जो ट्राइंगल की मेन प्रॉपर्टी है कि जब दो ट्राइंगल सेम बेस पे बनते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इक्वल यहां पे रख दिया। जब कंपेयर करेंगे आप दोनों इक्वेशन को, फिर आप कह सकते हैं कि ए अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। ये देखिए प्रूव हो गया, ये देखिए। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, आप देख सकते हैं टू साइड्स इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका कन्वर्स भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बीपीटी थ्योरम आपको बता दी है, अब इसके कन्वर्स के बारे में बात करते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको बढ़िया से बढ़िया मैं समझा दूं। ठीक है, चलिए देखिए, आप देख सकते हैं ट्राइंगल है, ठीक है, एबीसी ट्राइंगल है। स्टेटमेंट क्या है डीबीटी के कन्वर्स की, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो हमें गिवन पता चल गया कि अभी क्या दिया हुआ है, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। सबसे पहले आप प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करेंगे कि गिवन क्या है। ठीक है, तो ये मैंने कहां से लिखा, क्योंकि दिया हुआ है स्टेटमेंट के लाइन डिवाइड कर रहा है टू साइड्स को इन द सेम रेशियो। अच्छा, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब हमें प्रूव क्या करना है, ये भी लिख लेते हैं कि प्रूव क्या करना है, लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब हमें प्रूव करना है कि डीई इज पैरेलल टू क्या हो गया, बीसी है भाई, ये हमें दिखाना है। ठीक है, अच्छा, आपको एक चीज मैं बता दे रहा हूं, उसमें एक मैं कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं, क्यों कर रहा हूं सब पता चलेगा। ठीक, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, आपको एक और लाइन पैरेलल माननी पड़ेगी। ठीक है, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं डीएम। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया है देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन में आपको ये भी लिखना पड़ेगा, प्रॉपर तरीका आपको फॉलो करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, कि क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, क्या कंस्ट्रक्शन है, सब। जैसे आप देख रहे हैं मैंने डीएम पैरेलल टू बीसी बना लिया है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं प्रूफ पे। ठीक है, प्रूफ को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए, प्रूफ में सबसे पहले आपको एक एजम्पशन मानना पड़ेगा कि डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी। ठीक, मैंने क्या मान लिया कि डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी, मैंने मान लिया। ठीक, अब मैं इसको गलत प्रूफ करके रहूंगा। ठीक है, देखिएगा क्या होगा आगे। अब आप जानते हैं कि अगर आपने मान लिया है कि डीएम पैरेलल टू बीसी है, तो आपने बीपीटी थ्योरम पढ़ ली है। अब लगाते हैं बीपीटी थ्योरम बाय बीपीटी। अब अगर आप मान रहे हो कि डीएम पैरेलल टू बीसी है, तो जब इसमें बीपीटी लगाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू, अब आप क्या बोलेंगे, ए एम अपॉन एम सी। ये देखिए, ठीक है, लिख लिया। चलिए इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या गिवन था आप देख लीजिए, क्या गिवन था, एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ठीक है, मैं बहुत ही आराम से बता रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, पेशेंस रखे रहिए, अभी इसको रॉन्ग प्रूव करते हैं। ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन टू। बढ़िया, ओके। अब आप इक्वेशन वन इक्वेशन टू में एक चीज देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, तो जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एम अपॉन एम सी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ठीक है, ये आ गया, क्योंकि भाई लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल हो गया ना जब आपने कंपेयर किया, फ्रॉम वन एंड टू क्या मिल गया ये। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू, आपको ये मिल गया। ठीक, अच्छा, अब आपको एक काम करना पड़ेगा, क्या, दोनों साइड वन ऐड करना पड़ेगा। क्यों सर, अभी देखिएगा।
बोथ साइड आप ऐड कर दीजिए 1। नेक्स्ट स्टेप में मैं कर दे रहा हूं, बोथ साइड में ऐड कर दे रहा हूं 1। ये देखिए +1 इज इक्वल टू, इधर भी क्या कर दे रहा हूं, +1। अब आप सभी को एलसीएम भी लेना आता होगा, ठीक है। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये एमसी इंटू 1 क्या आ जाएगा, एमसी हो जाएगा, ठीक है। तो ए एम प्लस एम सी अपॉन एम सी इज इक्वल टू ए ई। अब इधर ई सी इंटू 1 क्या आ जाएगा, ई सी आ जाएगा, ये देखिए अपॉन ई सी, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको देखना पड़ेगा कि एम प्लस एमसी करने पे क्या आ रहा है, एसी आ रहा है। क्या आ रहा है, एसी आ रहा है। जब आप इसको ऐड करेंगे एम प्लस एमसी, तो आप लिख सकते हैं एसी अपॉन एमसी इज इक्वल टू, इसी तरह आप देखिए एई प्लस ईसी को भी ऐड करके क्या मिलेगा, एसी ही मिलेगा। देख लीजिए एई प्लस ईसी जब आप ऐड करेंगे तो ये देखिए, ठीक है। अब देखिए न्यूमरेटर सेम आ रहा है, कैंसिल कर दीजिए, ठीक। ये देखिए तो आप क्या बचा, 1/mc इज इक्वल टू 1/ac। आराम से करना है, आराम से समझना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। चलिए देख लीजिए, अब देखिए mc इज इक्वल टू ec आ गया भाई। ये देखिए ये तो इक्वल हो गए, mc इज इक्वल टू ec हो गए तो कॉन्साइड कर गए, ठीक है। क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए। और हमने एजम्पशन क्या माना था कि भाई डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी, तब तो ये गलत हो गया ये, ठीक है। आप देख सकते हो ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो भी हमने एजम्पशन माना था वो रॉन्ग निकला। और आप कह सकते हैं कि डी इज पैरेलल टू बीसी है, ठीक है। प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूफ भी लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर तरीका है, आप बढ़िया सा फिगर बनाइए, ठीक है। फिर उसमें स्टेटमेंट लिखिए क्या है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। फिर आप देख सकते हैं मैंने गिवन लिखा था क्योंकि मैं बीपीटी पढ़ चुका हूं, पढ़ा भी दिया आपको, ठीक। उसके बाद क्या प्रूफ करना है लिखा, कंस्ट्रक्शन आपको ये करना पड़ा, आप जानते हो इसको हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ा, ठीक। फिर प्रूफ में सबसे पहले मैंने क्या एज्यूम किया कि डी बीसी के पैरेलल नहीं है, ठीक। अब उसके बाद बीपीटी लगाई, ठीक है, बीपीटी लगे, गिवन लिखा। जब कंपेयर किया तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल निकले, तो हम कह सकते हैं एम अपॉन एम सी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी आ गया। उसके बाद मैंने 1 ऐड किया था बोथ साइड, एलसीएम लिया, न्यूमरेटर से निकले उड़ा दिया, ठीक। तो एम सी इज इक्वल टू ई सी आ गया। अब आप देख सकते हो एम सी इज इक्वल टू ई सी तो कॉन्साइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमने माना था कि डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, ये तो गलत हो गया। तो दैट मीन्स डी पैरेलल होगा बीसी के, ठीक है। तो अब हम एक से एक अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप पूरे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, बीपीटी उसका कन्वर्स जरूर समझिएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं ट्रायंगल एबीसी है जिसमें डीई इज पैरेलल टू बीसी है, ठीक है। तो दैट मींस वी कैन अप्लाई थेल्स थ्योरम। तो जब हम लोग थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय थेल्स थ्योरम, हम लोग क्या लिख सकते हैं अब इसमें, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ठीक है। अब ए बी पूरा गिवन है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। तो अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर है तो बी डी कितना हो जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस 10 सेंटीमीटर में हमें ये 3.6 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 6.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में यूनिट भी आपको लिखना है। अब एई गिवन है और ईसी हमें नहीं पता। जब तक हमें ईसी नहीं पता चलेगा हम एसी भी नहीं बता पाएंगे। तो अब हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर दिया है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। एडी की वैल्यू है 3.6 और बीडी भी जस्ट निकाला है 6.4 इज इक्वल टू एई है 4.5 और ईसी हमें निकालना है जैसा कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, फाइंड ईसी एंड एसी। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिख सकते हैं 3.6 EC इज इक्वल टू 4.5 इंटू 6.4। डेसिमल देख के बिल्कुल मत घबराइए, अभी मैं इजी तरीके से इसको सॉल्व करूंगा। अब EC निकालना है हमें, तो ये 3.6 मैं उधर ट्रांसपोज कर सकता हूं, तो 4.5 इंटू 6.4 अपॉन 3.6 हो गया, ठीक। अब सबसे पहले मैं डेसिमल रिमूव करता हूं, तो जब इसका डेसिमल रिमूव करूंगा तो इधर मैं इसका भी रिमूव कर दूंगा। अब आप कहेंगे कैसे रिमूव किया, इधर डेसिमल के बाद एक डिजिट है
यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो रिमूव हो गया। अच्छा, अब बात आती है अभी यहाँ का डेसिमल बचा हुआ है, अब क्या करें? तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको जब आप रिमूव करेंगे तो आपको एक जीरो लगाना पड़ेगा। सर आपने एक ही जीरो क्यों लगाया? क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट की वैल्यू है, ठीक है। अब हम कैंसिल करते हैं, टेबल रीड करते हैं। जैसे मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ 8 से। 8 8 जा 64 और 360 को जब आप 8 से कैंसिल करेंगे चेक कर लीजिएगा 45 ही आएगा। और अब आप 45 कैंसिल कर सकते हैं आराम से। अच्छा, जब आप ईसी की वैल्यू लिखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं यूनिट लिखना ना भूलें, जो कि क्या है? सेंटीमीटर है, ठीक है। ये देखिए 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ईसी आ गया। अब आपसे एसी पूछ रहा है, तो एसी जब पूछ रहा है तो आप क्या करिए, एसी को क्या हम एई प्लस ईसी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप लिख लीजिए एई प्लस ईसी। अब एई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 4.5 सेंटीमीटर और ईसी आपने निकाल लिया जो कि क्या है 8। अब इसे जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं मैंने ईसी भी निकाला और फाइनली आपको बता दिया एसी भी आ गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर हम कैसे चेक करें कि हमारी वैल्यू सही है या नहीं? तो आप जानते हैं कि मैंने यहाँ पर ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। किसका यूज करके? कौन सी थ्योरम का यूज करके? थेल्स थ्योरम, बीबीटी थ्योरम, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एडी है 3.6 लिख लिया और बीडी आपने क्या निकाला है 6.4 लिख लिया यहाँ पर, इज इक्वल टू ए 4.5 है, ठीक है। और ईसी क्या है 8 सेंटीमीटर लिख लिया। अब देखिए यहाँ डेसिमल हटाना बहुत आसान है क्योंकि यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, नीचे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो हटा दिया। अब कैंसिल भी तो करना पड़ेगा, तो 8 8 जा, ठीक है। और इसे जब आप कैंसिल करेंगे 8 से, या 8 से कह दीजिए डिवाइड करेंगे, तो 4.5 आएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा 36 को 8 से 4.5 आएगा। तो आप देख सकते हैं ये और ये इक्वल हो गया है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ईसी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर और एसी की 12.5 सेंटीमीटर एकदम सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ट्रायंगल एबीसी बना हुआ है, डी इज पैरेलल टू बीसी, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या अप्लाई करेंगे? थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये हमने लिख लिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है एडी अपॉन डी बी क्या है 4/7 है, तो आप इसे लिख लीजिए। अब ए हमें निकालना है, तो अगर हमें उसे निकालना है तो हम x मान लेते हैं, ठीक है, x ले लिया। अच्छा, ईसी ईसी भी अभी हमें नहीं पता, बट एक चीज कंफर्म है कि ये पूरा कितना है 6.6 है। आप ध्यान से देखिएगा ये पूरा 6.6 है और आपने ये मान लिया है x, इतना आपने x मान लिया है, इतना आपने x मान लिया और आपने यहाँ लिख भी दिया। तो ईसी कैसे आप बताएंगे? तो ये जो पूरा 6.6 है उससे x क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आपको ईसी मिल जाएगा। तो इसका मतलब ईसी की जगह आपको लिखना पड़ेगा 6.6 माइनस एक्स, ठीक है, ये लिख लिया। अब आपको पता है एक फ्रैक्शन इधर है दूसरा फ्रैक्शन उधर है, तो हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लिख लिया, ठीक है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पहले इस तरह लिखना होगा कि ब्रैकेट को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से, ठीक है। देख लीजिए 7 इंटू एक्स क्या आ जाएगा? 7x आ जाएगा। अब जब आप इसे ओपन करेंगे तो ओपन करने पे क्या आएगा? 26.4 आएगा जब आप 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आएगा, ये देखिए, ठीक है। अब आगे क्या करना है? आगे आपको इस वेरिएबल को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करना होगा। तो 26.4 इज इक्वल टू 7x प्लस 4x आ गया। अब जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 11x, और आपको निकालना क्या है? x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जो कि आपने ए को माना है। तो 26.4 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 11 से। जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.4, ठीक है, क्या आ जाएगा 2.4, और साथ ही साथ आपको यूनिट भी लिखनी है। अब आप फिर कहेंगे सर एक बार वेरीफाई करके दिखा दीजिए, तो बिल्कुल देख लीजिए।
आपको पता है ए डी अपॉन डी बी 4/7 है। हम इसे चेक करते हैं, ठीक है। तो ए अपॉन ई सी चेक करते हैं, 4/7 आ रहा है या नहीं। तो ए आपने अभी देखा कितना निकला है, 2.4, ठीक है। और ईसी कितना होगा, अब ईसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6.6 में ये 2.4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आ जाएगा 4.2 आ जाएगा। 6.6 मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दे रहा हूँ, 6.6 माइनस 2.4 कितना आ जाएगा, 4.2 आ जाएगा। अब फिर आप डेसिमल रिमूव करिए, 4.42, अब ये किससे कैंसिल हो सकता है, आप इसे 2 से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर 6 से डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए। 6 4 जा 6 7 जा। तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन था जिसमें ऑलरेडी मेंशन है डी इज पैरेलल टू बी सी है, ठीक है। तो मैंने थेल्स थ्योरम अप्लाई किया, जिसके अकॉर्डिंग ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी हुआ। ए निकालना था और ए सी दे रखा था पूरा। तो जब पूरा 6.6 था, ये आपने एक्स ले लिया, ठीक है। तो ई सी कितना होगा, 6.6 माइनस एक्स। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करने के बाद हमें एक्स की वैल्यू मिली 2.4, जो कि आंसर है हमारा। लेकिन साथ ही साथ मैंने वेरीफाई किया, और आप लोग भी वेरीफाई करेंगे एग्जाम में। अब देखिए इस ट्रायंगल एबीसी में डी इज पैरेलल टू बीसी है, ठीक है। हम थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे और लिखिएगा भी कि बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ठीक है। चलिए अब वैल्यू रखते हैं। ये क्या है, x हमें निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में x निकालना है, ठीक है। तो AD है x और BD है x माइनस 2 इज इक्वल टू AE क्या है, x प्लस 2 है, और EC क्या है, x माइनस 1 है। हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ जिससे आपको चैप्टर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 1, प्लीज ब्रैकेट लगाना मत भूलिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं ना कहीं साइन गड़बड़ कर देंगे आप लोग, ठीक है। इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। ये हमने लिख लिया, अब सॉल्व करते हैं। तो x इंटू एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, और x इंटू माइनस 1 क्या आएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। इससे पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर 2x आ जाएगा, इसीलिए मैं एरो बना रहा हूं, ठीक है। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -2x, और -2 इंटू 2 -4, ठीक है। इतना हो गया। अब आप देख सकते हैं +2x और -2x आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, 0 हो जाएगा, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बचा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप इस टर्म को चाहे इधर ले आए पूरा, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पूरा इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी आप कैंसिल कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, ठीक। माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 बचा है, इसे आप उधर भेज दीजिए, 4 को इधर ही रहने दीजिए, एक्स की वैल्यू आ गई, दैट इज 4, ठीक है। अब अगर जैसे मान लीजिए मैं इसमें लिख दूं सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। तो आप यहाँ लास्ट में लगा दीजिएगा 4 सेंटीमीटर भी, यूनिट भी लिख ली, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले आपको बताना है कि अच्छा थेल्स थ्योरम अप्लाई हो रही है तो दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। उसके बाद आप वैल्यूज पुट करिए और फाइनल आंसर निकाल दीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, उल्टा ट्रायंगल बना हुआ है ना, ऐसा लग रहा है कि इन्वर्टेड ट्रायंगल है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और एक चीज गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू डी ई है। तो अब आपके लिए थोड़ा इजी है, यूजिंग बीपीटी, आपको बीपीटी थ्योरम पता ही है, ठीक है। यूजिंग बीपीटी थ्योरम अब आप क्या कर सकते हैं, दिखा दीजिए कौन सी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। सी डी अपॉन, आप लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू सीई अपॉन बीई, ठीक है। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, सबसे पहले हम पुट करते हैं गिवन क्या है, ठीक है। तो सी डी दिया हुआ है x प्लस 3, और ए डी दिया हुआ है 3x माइनस 19 है, याद रखिएगा -19। इधर है x अपॉन 3x प्लस 4। अब कैसे सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पर सबसे पहले हम लिखते हैं इसको, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखिएगा, x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 4 इज इक्वल टू
अब आप लिखिए x इंटू 3x माइनस 19, ठीक। अब ये पूरा हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं तो बनाऊंगा भाई एरो, ठीक है। तो x इंटू 3x क्या आ जाएगा, 3x²। x इंटू 4 क्या आ जाएगा, 4x। 3 इंटू 3x क्या आ जाएगा, 9x। और 3 इंटू 4 क्या आ जाएगा, +12। इतना मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक। अब इसकी बारी है, इसमें भी एरो बना लूंगा। तो ये दे देगा 3x² और इधर आ जाएगा 19x। अब जो भी ये टर्म है सबको इधर ले आइए, ठीक है। तो साइन जो चेंज करना ही करना है आपको। अच्छा, 4x प्लस 9x क्या आ जाएगा, 13x। आप यहाँ लिख लीजिए पहले, ठीक है। +12। अब ये इधर आ रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये देखिए, इज इक्वल टू 0। अब क्या क्या कैंसिल हो सकता है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 13x प्लस 19x क्या आ जाएगा, ये लाइक टर्म है, तो ये आ जाएगा 32x प्लस 12 इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमें तो x निकालना है, तो 12 को उधर फेंक देते हैं पहले, ठीक है। ये आ जाएगा -12। अब ये 32 कहाँ जाएगा, डिवीजन में, तो -12/32। और ये कैंसिल हो जाएगा किससे, 2 से कैंसिल करें या फिर 4 से, 4 से कर देते हैं। तो 4 3 जा 4 8 जा, आ गया आंसर, ठीक है। आंसर आ गया हमारा। देखिए ये क्वेश्चन है जिसमें स्ट्रीट लाइट बल्ब फिक्स है कहाँ पे, पोल के ऊपर, ठीक है। ये देखिए, अब तो ये ए बी क्या हो गया, ये पोल है, ठीक है। जैसे से आप स्टेटमेंट रीड करेंगे तुरंत लिखते भी जाइए, ये क्या है, पोल है। और आप देख सकते हैं अबव द लेवल ऑफ स्ट्रीट, ये स्ट्रीट है, ठीक है। अबव द लेवल ऑफ स्ट्रीट, उसकी हाइट दे रखी है कितनी, 6 मीटर लिख लीजिए चुपचाप, ठीक है। ए बी लिख लिया। इफ अ वुमन ऑफ हाइट 1.5 मीटर कास्ट शेडो ऑफ 3 मीटर। अच्छा, तो ये सी डी क्या हो गई भाई, ये वुमन की हाइट है, कितनी है, 1.5। ये भी लिख लिया। और इनकी शेडो की लेंथ कितनी है, 3 मीटर। क्या है, 3 मीटर लिख लिया भाई। अच्छा, फाइंड हाउ फार शी इज अवे फ्रॉम बेस ऑफ पोल। अब आप सोचिए, अगर ये पोल है तो इसका बेस ये हुआ, तो इसके बेस से कितनी दूरी पर वो है, ठीक है। तो आप इसको x मान लीजिए, क्योंकि भाई नहीं दिया हुआ है, वही तो हमें निकालना है। अब इसको सॉल्व करने से पहले आपको दिखाना पड़ेगा दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल हम लेंगे ए बी ई, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम डी सी ई, ठीक है। मेंशन जरूर करिएगा कौन से दो ट्रायंगल आप ले रहे हैं। तो ए बी ई में और डी सी ई में आप देख सकते हैं भाई, ये तो 90 डिग्री हुआ, ठीक है, क्योंकि ये पोल है और ये वुमन की हाइट दे रखी है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल डी सी ई, कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। साथ ही साथ आप देखिए डी सी ई और ए बी में कौन सा एंगल कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है। कैसे सर, भाई आप देख लीजिए डीई सी और ए बी, ये क्या कॉमन है। तो आप लिख सकते हैं एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल डीई सी, और ये क्या है, कॉमन एंगल है, ठीक है। अच्छा, अब कौन सा रूल ऑफ सिमिलरिटी लग रहा है, एंगल एंगल, ठीक है। तो आप लगा सकते हैं बाय एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी। आप कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो आपको सिंबल बना के दिखाना पड़ेगा ऐसे, ये देखिए ये सिमिलरिटी का सिंबल है। अब देखिए ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए भाई। अच्छा, अब आपको पता है दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल हो जाती है। चलिए लगाते हैं। तो आप देख लीजिए, अब हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी सी इज इक्वल टू। अब गलती कहाँ होती है स्टूडेंट से, वो आप ध्यान दीजिएगा। जब आपने ए बी अपॉन डी सी लिख लिया तो याद रखिएगा ट्रायंगल ए बी में आपको साइड लेनी है बीई, क्या लेनी है, बीई। और डी सी में आप लेंगे सीई, ठीक है। अच्छा, अब आपको ध्यान देना है कि ए बी की वैल्यू दी हुई है 6 और डीसी की मतलब वैल्यू या हाइट कह लीजिए दी हुई है 1.5 इज इक्वल टू। अब बीई में क्या करें सर, तो बीई में आपको ध्यान रखना है बीई क्या है, बीसी प्लस सीई। तो आप x+3 लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, x+3 अपॉन
क्या है सीई, ठीक है, तो उसमें आप 3 लिख दीजिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है अगर इधर फ्रैक्शन है उधर फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं एरो बना दे रहा हूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो 6 3 तो 18 आ जाएगा भाई जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और 1.5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 3 से। तो अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप 18 इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 1.5x प्लस, जब 1.5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4.5, ठीक है। अब कांस्टेंट एक साइड लाइए, वेरिएबल को उधर ही रहने दीजिए। तो 18 में जब आप 4.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, चेक कर लीजिएगा, आएगा 13.5 इज इक्वल टू 1.5x। अब आपको x की वैल्यू अगर निकालनी है, ये निकालना है हमें, तो आपको 1.5 डिवीजन में भेजना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 13.5 अपॉन 1.5, डेसिमल रिमूव करिए और 15 9 से क्या होता है 30, 135, ये देखिए 9 आ गया, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा था हाउ फार शी इज अवे फ्रॉम बेस ऑफ पोल। अब आप बता सकते हैं कितनी दूरी पर है वो, 9 मीटर पे, ठीक है। आंसर क्या आ गया है, 9 मीटर। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखिए ये क्वेश्चन है टावर का और साथ ही साथ टेलीफोन पोल का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। 15 मीटर हाई टावर कास्ट अ शैडो 24 मीटर लॉन्ग एट अ सर्टेन टाइम। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसे मानते हैं ये टावर, ए बी क्या है, टावर है। इसे आप यहाँ लिख सकते हैं ऐसे। और कितनी है हाइट, 15 मीटर है। यूनिट भी आपको लिखना है, ठीक। और भाई टावर है तो ये आप देख सकते हैं एंगल 90 होगा। इधर भी जब आपका सेकंड केस आ रहा है टेलीफोन पोल, वो भी 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। एट द सेम टाइम अ टेलीफोन पोल कास्ट अ शैडो 16 मीटर लॉन्ग। तो टेलीफोन पोल इसको मान लीजिए, ठीक है, इसको मान लीजिए टेलीफोन पोल। अब आपको ध्यान देना है कि टेलीफोन पोल की हाइट नहीं दे रखी, लेकिन टावर के केस में शैडो की जो लेंथ दे रखी है वो 24 मीटर है, ठीक है। और टेलीफोन पोल की जो शैडो बन रही है वो कितनी है, वो है 16 मीटर लॉन्ग, आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि किसकी हाइट दी हुई है और किसकी शैडो की लेंथ दी हुई है। तो दोनों केस में आप देख सकते हैं, इस केस में हाइट मिसिंग है। अच्छा, सेम टाइम पे शैडो बन रही है तो आपको ध्यान रखना ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक। अब आपको हाइट निकालने के लिए याद रखिएगा, सबसे पहले इन दो ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। सिमिलर प्रूव करेंगे तो सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल DEF। सिमिलरिटी का रूल लगाएंगे, ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के रूल्स लगाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल DF हो जाएगा, क्यों, 90 डिग्री, ठीक। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि शेडो सेम टाइम पे फॉर्म हो रहा है तो ये एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ACB इज इक्वल टू DFE, ठीक है। अब आप देख सकते हैं एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी लग गया, ठीक है। इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको ऐसे दिखाना भी पड़ेगा कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू, सिमिलर का सिंबल DEF। अब आप जानते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो आप कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि AB, अब करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगी ना, तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन EF, ठीक है। अब हम इससे निकाल सकते हैं DE की हाइट, ठीक है। हालांकि आप AC अपॉन DF भी लिख सकते हैं इक्वल के, बट अभी कोई उसकी नीड नहीं है, ठीक है। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। तो 15 अपॉन डी क्या है वो हमें निकालना है, उसकी हाइट निकालनी है, इज इक्वल टू BC है 24 और EF है 16। अब देखते हैं क्या कुछ कैंसिल हो सकता है इस फ्रैक्शन में, बिल्कुल हो सकता है। 4 से कैंसिल कर दीजिए या 8 से कर दीजिए। 8 3 24, 8 2 16, ठीक। अब
ट्रांसपोज करते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये देखिए तो 15 टू ज़ा क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 DE, और DE हमें निकालना है तो 3 डिवीजन में आ जाएगा, तो 30 डिवाइडेड बाय 3 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा हाइट 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी टेलीफोन पोल की हाइट आ गई। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आप सिमिलर प्रूव करिए दो ट्राइंगल्स का, फिर आप लगाइए बीपीटी थ्योरम। क्या लगाएंगे बीपीटी थ्योरम, और मेंशन भी करना ना भूलें। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफी अच्छा फिगर बना हुआ है। ठीक है, किसका बना हुआ है ट्रेपेजियम का, लेकिन आपको शो करना है कि ट्रेपेजियम है। ठीक है, दिया क्या है कि एसी और बीडी डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे। ठीक, डायगोनल्स क्या है सर, डायगोनल्स जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करती है तो अपोजिट वर्टेक्स को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एसी और बीडी क्या है डायगोनल्स है। ठीक है, अच्छा इसमें आपको एक काम करना पड़ेगा, अगर आपको ट्रेपेजियम प्रूव करना है भाई। ठीक है, तो आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ए बी की। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ओ एम इज पैरेलल टू क्या हो गया ए बी। ठीक, अब हम लेंगे ट्राइंगल ए डी बी, क्या लेंगे ट्राइंगल ए डी बी लेंगे, और इसमें बीबीटी थ्योरम लगाएंगे जिसकी बात हो चुकी है। ठीक है, तो एडीबी में जब आप बीबीटी थ्योरम लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि डीएम अपॉन एम ए इज इक्वल टू डी यू अपॉन ओ बी, लिख दिया भाई। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे इसका रेसिप्रोकल। सर आप रेसिप्रोकल क्यों ले रहे हैं, थोड़ा सा संयम रखिए भी आपको पता चल जाएगा क्यों रेसिप्रोकल ले रहे हैं। ठीक है, इसका आप क्या लेंगे रेसिप्रोकल लीजिए, टेक रेसिप्रोकल। तो एम ए ऊपर जाएगा। ठीक है, एम ए ऊपर जाएगा, टी अब नीचे आ गया, और उधर ओ बी ऊपर गया, इधर ओ डी नीचे आ गया। ठीक है, अच्छा इसको मान लीजिए वन, इक्वेशन वन। ठीक, अच्छा अब हम क्या करेंगे देखेंगे गिवन क्या है। तो गिवन है एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन टी। अच्छा आप ये भी बताइएगा कि ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आपने बीपीटी थ्योरम अप्लाई की है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई। ठीक, अच्छा अब इसमें एक काम आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रांसपोज करते हैं। क्या करते हैं ट्रांसपोज, जैसे इसे इधर ले आते हैं और उसे उधर भेज देते हैं। तो हम क्या करेंगे एओ अपॉन मैंने लिख लिया सीओ, ओ बी अपॉन ओ डी लिख लिया। ठीक है, अब अगर आप एक ध्यान दीजिएगा कि मैं इसको 2 मान ले रहा हूँ। ठीक है, अब आप इसको कंपेयर करिए, देखिए यहाँ भी ओ बी अपॉन ओ डी है, यहाँ भी ओ बी अपॉन ओ डी है। तो जब आप कंपेयर करेंगे 1 और 2 को, तो क्या लिख सकते हैं आप कि एम ए अपॉन डी एम इज इक्वल टू एओ अपॉन सी ओ। ठीक है, एम ए अपॉन डी एम इज इक्वल टू ए अपॉन सी ओ। तो आप जब कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाएंगे तो अब लिखना भी है आपको। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अब आप कह सकते हैं कि ये ओ एम इज पैरेलल टू डी सी है। ठीक है, अच्छा ओ एम इज पैरेलल टू ए बी था, आपने कंस्ट्रक्शन किया था, ओ एम इज पैरेलल टू डी सी आ गया, तो नाउ यू कैन से दैट ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, और आपको याद रखना है ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती है, तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी प्रूव हो गया। अच्छा सर ये AD और CB क्या है, ये है नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है, आप अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो आगे जाके ये कट करेंगे। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, और लिखना ना भूलें कि कौन सा इक्वेशन क्यों बन रहा है, कि आप क्या बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, सब आपको मेंशन करना ही होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में पेरीमीटर की बात की गई है कि पेरीमीटर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ठीक है, तो आपको एक चीज मैं बता दूं कि अगर क्वेश्चन में गिवन है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन में अगर गिवन है दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो याद रखिएगा रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, जो भी दो ट्रायंगल है इक्वल होगा रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स। ठीक है, जैसे यहां पर अगर आप लिखें पेरीमीटर ऑफ, आपको लिखना पड़ेगा पेरीमीटर ऑफ पहला ट्रायंगल कौन सा है पी क्यू आर है। ठीक है, तो इसका रेशियो, ठीक है इसका रेशियो पेरीमीटर ऑफ दूसरा ट्रायंगल कौन सा है एक्स वाई जेड। ठीक है,
तो ये इक्वल होगा रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द टू ट्राइंगल। अब ऊपर ले रखा है पी क्यू आर, तो पी क्यू तो हमें निकालना है, पहली साइड ये हो गई जो कि हमें निकालनी है, और दूसरी साइड क्या है, एक्स वाई। आप इसको यहाँ लिख लीजिए, इस पेरीमीटर आप पी क्यू आर का लिख रहे हैं तो सामने पी क्यू ही लिखेंगे, एक्स वाई जेड लिख रहे हैं तो साइड उसकी एक्स वाई सामने लिखेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन हो कि ट्राइंगल्स क्या हो, सिमिलर हो तभी, ठीक। चलिए अब इसका पेरीमीटर क्या दे रखा है 48, और एक्स वाई जेड ट्राइंगल का क्या दे रखा है 24 इज इक्वल टू पी क्यू हमें निकालना है और एक्स वाई है 12, ठीक है। तो आप क्या करिए 12 को उधर भेज दीजिए, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये देखिए इज इक्वल टू पी क्यू। अब आप 24 को कैंसिल कर सकते हैं 12 से, 12 टू ज़ा 24, और 48 भी कैंसिल हो जाएगा 2 से, ये देखिए। तो आपका आंसर क्या आ गया, ठीक है, 24 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अगर पेरीमीटर दे रखा है सिमिलर ट्राइंगल का तो आप ये लगा सकते हैं, ठीक है।